आप सभी श्रोतागण भगवान बुद्ध की वास्तविक गाथा सुनने को आतुर हैं। आप सभी ने भगवान बुद्ध के बारे में पहले से बहुत कुछ सुन रखा होगा। आपने त्रिपिटक के बारे में सुन रखा होगा। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक हैं। प्रत्येक पिटक में बहुत सारे ग्रंथ और उपग्रंथ हैं। उसी प्रकार से आज हम त्रिपिटक के सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का उपग्रंथ धम्मपद, जिसको सबसे विशिष्ट ग्रंथों में माना जाता है, उसका आज हम अध्ययन और पठन करेंगे। आज हम आप सभी श्रोतागणों को धम्मपद के 11वें पद से आगे के पद सुनाएंगे और भगवान बुद्ध की वाणी को आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप सभी श्रोतागणों से विनती है कि आप सभी एकांत होकर के अंत तक संपूर्ण कथा का श्रवण करें, क्योंकि संपूर्ण कथा सुनकर ही आप भगवान बुद्ध की बारे में और उनकी वाणी, उनके द्वारा कहे गए शब्दों को अपने अंदर संजो सकते हैं, उनकी बातें समझ सकते हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान सर्वथा हानिकारक होता है। धम्मपद। असारे शारमतिनो सारे चशार दशिनो तिसारम नादिगच्छन्ति मेच संगो गोचरा। जो निसार को सार और सार को निसार समझते हैं, अर्थात जो व्यक्ति गलत को सही और सही को गलत समझते हैं, ऐसे गलत चिंतन में लगे हुए व्यक्तियों को सत्य की कभी भी प्राप्ति नहीं होती है। जो व्यक्ति समाज में इंद्रिय सुख को सही मानता है, उसको कभी भी परम सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है। भगवान बुद्ध कहते हैं, आप सभी अपने अपने बच्चों को माफ़ कर दें। अगर आपके बच्चे आपकी वाणी को अनसुना कर देते हैं, तब भी उनसे खास द्वेष न रखें, क्योंकि यह उनकी मना स्थिति है, बल्कि उनको समझने का आप प्रयास करें। सारंच शारतो रित्वा सारंच अशारतो तेषारम अधिगच्छन्ति संसंगोचरा। भगवान बुद्ध कहते हैं, सार को सार और निसार को निसार जानकर शुद्ध चिंतन वाले व्यक्ति सार को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात भगवान बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य को सत्य मानता है और मिथ्या को मिथ्या, जो वस्तु चिंतन करने योग्य है उसी का चिंतन करता है, जो वस्तु भोग करने योग्य है सिर्फ उसी का भोग करता है। निम्न कोटि की वस्तुओं को वह देखता, ना तो सुनता, ना उनका अपने जीव्य से रसनपान करता है, वह व्यक्ति ही परम आनंद की अनुभूति करता है। यथा अगारम दुच्छन्नम वोट्टी समति विंजति एवं अभावितम चित्तम रागो शमति विज्जति। जैसे बुरी तरह छाए हुए घर में वर्षा का पानी घुस जाता है, वैसे ही अभावित चित्त में राग घुस जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने हृदय को मजबूत और सत्य से लेपित नहीं करता है, उसके हृदय में ठीक उसी प्रकार से द्वेष, राग, घृणा आते हैं, जैसे कि गलत तरीके से छाए हुए घर में वर्षा का जल प्रवेश कर जाता है। यथा अगारम सुछन्नम वुट्टी न समति विजति एवं सुभावितम चित्तम रागो न समति विजितम। अर्थात जैसे अच्छी तरह से छाए हुए घर में वर्षा का पानी नहीं घुस पाता है, ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने इंद्रिय सुख को समाप्त कर, सभी निवरणों को समाप्त कर, सभी चित्तशीलों का पालन कर, विपासना का ध्यान कर अपने हृदय को अच्छी तरह से भावित करता है, उसके चित्त में राग नहीं घुस पाता है। इद सोचति पेच्च सोचति पापकारी उभयत्थ सोचति सो सोचति सो विहयति दिश्वा कमकिलटमंतनो। इस लोक में जो शोक करता है, मरणोपरांत शोक करता है, पाप करने वाला व्यक्ति दोनों जगह शोक करता है।
वह अपने कर्मों की मलिनता देखकर शोकात्पन्न होता है, संतापित होता है। इसीलिए आप सभी अच्छे अच्छे कर्म करें। आपने जो पुराने आपसे धोखेवश में जो काम खराब हो गए हैं, उन सभी को भुला करके भविष्य में यह संकल्प लें कि आपसे गलत कर्म, गलत मिथ्या दृष्टि न होने पाए। इद मोदति पेच मोदति कतपुंचो उभय तत् मोदति सो मोदति सोपमोदति दिश्वाकम विशुद्ध मत्तनो। यहाँ इस लोक में प्रसन्न होता है, मरणोपरांत परलोक में प्रसन्न होता है। पुण्य किया हुआ व्यक्ति दोनों जगह प्रसन्न होता है। वह अपने कर्मों की शुद्धता देखकर मुदित होता है और प्रमुदित होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति इस लोक में भी और प्राण छोड़ने के बाद परलोक में भी हर जगह सम्माननीय होता है और अपने ही कर्मों का भोग करता है। वह प्रमुदित भी होता है। इद तापति पेच तापति पापकारी उभयत तापति पापम में कतंति निपरिभियो तपति दुंगंति गतो। यहाँ इस लोक में संतप्त होता है, प्राण छोड़कर परलोक में संतप्त होता है। पापकारी दोनों जगह संतप्त होता है। मैंने पाप किया है, हाय, इस चिंतन से संतप्त होता है और दुर्गति को प्राप्त होकर और भी अधिक संतप्त होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, गलत कर्म करने वाला व्यक्ति अपने ही मनोभाव में फंस करके स्वयं को दुख देता है और इसी प्रकार से उसकी दुर्गति होती चलती है और उसका दुख भी बढ़ता जाता है। इद नंदति पेच नंदति कतपुचो भयत नंदति पुंच में कंत निंदति भियो नंदति सुंगति गतो। यहाँ इस लोक में आनंदित होता है, प्राण छोड़कर परलोक में आनंदित होता है। पुण्यकारी दोनों जगह आनंदित होता है। मैंने पुण्य किया है, इससे आनंदित होता है। सुगति को प्राप्त होने पर वह और अधिक आनंदित होता है। अगर आप सभी अच्छे कर्म करेंगे, आपका मन संतुष्ट रहेगा। आप सभी को समाज में अच्छी प्रगति प्राप्त होगी। यह जान करके आपका यश भी बढ़ेगा और इन सब से आप और अधिक आनंदित होंगे। और आपने पुण्य किया है, यह जान करके आपको सुगति प्राप्त होगी और आपका आनंद भी बढ़ता जाएगा। बहुपिचे सहितम भाष्यमानो उन्नातक करो होती नरोपम मतो गोपो गावो गरयम परेशम न भागवा समंजस होती। धर्म ग्रंथों में